दोस्तों हाल ही में मैंने स्वीट हार्ट नाम की एक लव ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुनीत एस सुकुमार जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। ये कहानी है मनु और वासु नाम के दो लवर्स की, जिनके साथ एक रात एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिससे उनकी बहुत ही अच्छी लव लाइफ में ऐसी बात हो जाती है कि उन दोनों को अलग होना पड़े। सब परिवार वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ गई, और क्या वासु और मनु फिर से एक हो पाएंगे? यही देखेंगे हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में। ये मूवी कॉमेडी भी है और बहुत बढ़िया मैसेज देने वाली भी है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपको भी हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर वासु और उसके दोस्त सेंथिल को दिखाया जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें कि दो टीम्स एक दूसरे के मेंबर्स को शूट करके उन्हें आउट कर रहे थे। अब इसी दौरान हम वासु की गर्लफ्रेंड मनु को भी देखते हैं। मनु वासु के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ समझा रही थी, लेकिन वासु तो उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब इस वजह से मनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए। मैं अभी के अभी तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कभी ना कभी तो ये बात बतानी ही होगी। वासु कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही हो। अब वासु की ऐसी बातें सुनकर मनु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे गुस्से में कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, हमें ये रिश्ता खत्म करना ही सही होगा। लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप। और दोस्तों ये बात सुनकर वासु एकदम से चुप हो जाता है। उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। बचपन में उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके पिताजी और उसके माँ के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ाई होता रहता था। उसी वजह से एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर वासु जब 5 साल का था, तभी उसकी माँ उन लोगों को छोड़कर वहाँ से दूसरे आदमी के साथ चली गई। और तब से वासु को लगता है कि ये फॉरएवर लव, एक दूसरे के लिए जीना मरना, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका इन बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। सभी लोग अपना फायदा देखकर धोखा देकर चले जाते हैं, यही उसका मानना था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और मनु उसे कहती है कि सॉरी सॉरी वासु, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने तो बस तुम्हें डराने के लिए ये बात कह दी थी। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अब वासु उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो उसे कहता है कि ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। वासु उसे कहता है कि औरत का मन कभी भी बदल सकता है, जैसा अभी तुम्हारा बदला था, इसलिए ये रिश्ता खत्म करना ही सही होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे मनु के घर पर आरती चल रही होती है और मनु की माँ अपने सभी फैमिली मेंबर्स को आरती के लिए उठा रही होती है। वो मनु को जाकर उठाती है, लेकिन तभी अचानक मनु वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सभी परिवार वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। मनु की माँ अपने पति से कहती है कि चलो जल्दी से हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मनु कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। और मनु की ऐसी बातें सुनकर उसके पिताजी भी कहते हैं कि अगर कोई सीरियस बात होगी तो हम उस डॉक्टर को ही यहाँ पर बुला लेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि मनु मोबाइल छुपा रही होती है। अब उसके अगले सीन में हम सेंथिल और उसकी गर्लफ्रेंड रिया को देखते हैं। दोस्तों सेंथिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड और शर्मा रहा होता है। तब यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नाइट ड्यूटी करके यहाँ पर आई हूँ, इसलिए तुम बातें कम करो और प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। अब सेंथिल पूरे जोश में आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों सेंथिल का ये पहली बार होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस भी होता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर 3-4 बार मनु कॉल करती है। कॉल करने पर वो बताती है कि मैं वासु को बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, मेरा उसके पास बहुत ही अर्जेंट काम है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसलिए सेंथिल वासु के पास जाकर उसे बताता है। अब ये दोनों एनिमेटर होते हैं और यहाँ पर वासु अपना काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद वासु मनु का कॉल उठाता है और थोड़ी देर के बाद वासु अपने दोस्त सेंथिल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मनु ने उसे अर्जेंट बुलाया था। और दोस्तों इसी वजह से बेचारे सेंथिल को रोमांस करने का भी मौका नहीं मिलता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को 10 मिनट में आता हूँ ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर रास्ते में सेंथिल वासु से पूछता है कि बताओ हम कहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक रात वासु मनु के साथ बातचीत करने के लिए बिल्डिंग से चढ़कर उसके कमरे में गया था। अब उसी रात मनु का बर्थडे होने की वजह से उसकी फैमिली रात को 12 बजे उसे विश करने के लिए आती है, लेकिन वो सभी लोग उन दोनों को ऑकवर्ड सिचुएशन में देख लेते हैं। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इन दोनों में प्यार कैसे हुआ था।
जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा होता है और उसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में ये दोनों भी आए हुए थे। तब यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर परफॉर्म कर रहे सिंगर ने मनु की सेल्फी स्टिक निकाल कर उसका वीडियो बनाया और फिर वो सेल्फी स्टिक ऑडियंस में फेंक दी। वो सेल्फी स्टिक मिली वासु को, तो यहाँ पर मनु ने फिर से अपनी सेल्फी स्टिक वासु से मांग ली और इसी कॉन्सर्ट में उनकी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद क्या था, ये दोनों और उसके फ्रेंड आपस में मिलने लगे। उन दोनों में बहुत सारी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे करके मनु और वासु के बीच में प्यार हो गया। ऐसे ही एक रात ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो मनु वासु से पूछती है कि बता वासु, ये तुम्हारे लिए टाइम पास तो नहीं है ना? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वासु कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। अब यहाँ से हम आते हैं प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि ये लोग अपनी कार को एक जगह पर रोकते हैं। सेंथिल वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर में जाकर प्रेगनेंसी किट खरीदता है और उसी के साथ कॉन्डम का एक पैकेट भी। गाड़ी में आने के बाद वो वासु से कहता है कि अगर ये मनु को देना है तो उसे नीचे आकर लेकर जाने के लिए कहो। वासु कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और वो नीचे आ भी नहीं सकती। और एक बात, उसके पास फोन भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस रात ये कांड हुआ था तो उसके बाद से मनु के पिताजी ने मनु को घर से बाहर निकलने से और उसका फोन लेने से मना कर दिया था। और यहाँ पर मनु घर वालों में से किसी का एक फोन चुरा कर चुपके से उसे यूज कर रही होती है। अब उसके बाद सेंथिल और वासु बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। मनु वासु को कॉल करके बताती है कि तुम उस प्रेगनेंसी किट को लेटर बॉक्स में रख दो और मैं उसे वहां से कलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद ये दोनों बाहर आकर इंतजार करने लगते हैं कि आखिरकार रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर सेंथिल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बार बार कॉल किए जा रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 10 मिनट कहकर पूरा 1 घंटा हो चुका है। और दोस्तों सेंथिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को रूम के अंदर लॉक करके ही आ गया था। बेचारा सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी नहीं कर पाया। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मनु उस प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करती है और दोस्तों रिजल्ट आता है पॉजिटिव। यही बात वो कॉल करके वासु को बताती है और ये बात सुनकर वासु तो शॉक ही रह जाता है। वो तो एकदम से पागल हो जाता है और चिल्लाकर उससे पूछता है कि मनु बताओ, ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो उस दिन मैजिक बलून का इस्तेमाल किया था ना, मतलब कि कॉन्डम का। मनु कहती है कि मुझे नहीं पता। अब उसके बाद मनु को कुछ और भी बातें याद आने लगती है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। तब मनु ने उसे कहा था कि मुझे तो बच्चा चाहिए, लेकिन वासु को बच्चा नहीं चाहिए था। वो कहता है कि हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी लाइफ उस बच्चे के पीछे ही आगे पीछे करते हुए गुजर जाएगी। हम खुद के लिए अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे और ऊपर से उसे ये सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी ये तो उसी के हाथ में है। लेकिन फिर भी मनु ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चा चाहिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट में वासु मनु को कॉल करके कहता है कि देखो मनु, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, हम इसका अबॉर्शन करवा लेंगे। और ये बात सुनकर मनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ये बच्चा रखना था। उसके बाद वासु अपने डॉक्टर दोस्तों को कॉल करता है और इस अबॉर्शन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि ये एक इलीगल मामला है, ऐसे ही अबॉर्शन हम नहीं कर सकते, अगर हम पकड़े गए तो हमारा लाइसेंस भी जा सकता है। अब उसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी डॉक्टर गीता के पास जाना पड़ता है। अब दरअसल दोस्तों डॉक्टर गीता वासु की ही सगी बहन होती है और ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर गीता वासु को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, लेकिन वासु उसे माफी मांगने लगता है और मदद करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद उसकी बहन उसे पूछती है कि ठीक है, बताओ तुमने उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाया था? उसकी मुझे डेट चाहिए। उस डेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या कह जाएगा। लेकिन वासु को तो उस डेट के बारे में कुछ याद नहीं था। अब उसके थोड़ी देर बाद गीता उससे कहती है कि वासु, ऐसा भी तो हो सकता है ना वो प्रेग्नेंट ना हो, उसके पीरियड मिस हो गए हो। वासु कहता है कि नहीं, हमने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया है। गीता कहती है कि नहीं, इस बात से हम कंफर्म नहीं कर सकते, उस टेस्ट से कई बार रिजल्ट गलत भी बताता है। तो वासु उससे पूछता है कि तो फिर और क्या तरीका है कि मनु प्रेग्नेंट है या नहीं ये बात जानने का। तो गीता उसे बताती है कि तुम मनु का यूरिन सैंपल लेकर आओ, उसे टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद वासु तुरंत ही मनु को कॉल करता है और उसका यूरिन सैंपल रेडी रखने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी बहन उसके पास आ जाती है और उस छोटी बच्ची को पता चल जाता है कि मनु ने उसकी माँ का फोन ले लिया है। तो उसकी बहन अपना फोन लेकर चली जाती है। उसके बाद जैसे तैसे करके मनु एक दूसरे फोन का जुगाड़ कर लेती है और वासु को वो कॉल ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करती है। अब उसके थोड़ी देर बाद में वासु उसकी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर यूरिन सैंपल लेकर मनु तो नीचे नहीं आ सकती क्योंकि उसके पापा ने उसे कहीं पर जाने से मना कर दिया था, इसलिए अब कैसे भी करके वासु को ही ऊपर जाकर वो यूरिन सैंपल लेना होगा। अब यहाँ पर सेंथिल उससे कहता है कि हम मनु को यूरिन की बोतल बालकनी से नीचे फेंकने के लिए कहते हैं और यहाँ पर हम नीचे उसे कैच कर लेंगे। वासु उसे कहता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो दोबारा हमें यूरिन का सैंपल नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना होगा।
तभी उन दोनों को वहाँ पर बिल्डिंग में काम करने वाला स्वामी नाम का एक लड़का दिखाई देता है और स्वामी का फ्लैट मनु के फ्लैट के साइड में ही था। अब ये दोनों उसके घर पर जाते हैं, मतलब कि प्लम्बर बनकर। अब वहाँ पर बूढ़े दादा दादी होते हैं। दादी उन्हें कहती है कि बेसिन में पूरा पानी जम गया है, इसलिए बेटा उसे साफ कर दो। और दोस्तों, ये दादा दादी जितने सीधे दिखाई देते हैं उतने नहीं होते। दादी तो सेंथिल को चाकू दिखाकर काम करवा लेती है और यहाँ दादाजी किसी डॉन की तरह वासु को धमकाने लगते हैं और अपनी सेवा करवाने लगते हैं। अब उसके बाद वासु किसी तरह मनु को बालकनी में आने के लिए कहता है। मनु बालकनी में आती है, लेकिन उसे वासु कहीं पर दिखाई नहीं देता। वो उसे कॉल के जरिए कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में ही हूँ। तो मनु को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। वो अपने बालकनी के साइड में जाकर ऊपर देखती है तो वहाँ पर वासु खड़ा होता है। दरअसल दोस्तों, उनकी लिफ्ट का प्रॉब्लम था, जो कि अगर कोई भी 5 नंबर दबाता है तो वो लिफ्ट 6 फ्लोर पर जाकर रुकती है और इसलिए वासु गलती से उनके ऊपर वाले फ्लैट पर पहुंच गया था। अब वासु उसे वहां से बॉटल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन फिर पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ दूसरी चीज फेंकने के लिए भी कहता है। तो मनु तो पहले एक ईंट फेंकती है, लेकिन वो ईंट तो नीचे गिर जाती है। इसलिए वासु कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वो खुद ही नीचे उतरकर बॉटल लेने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर अंदर वो छोटी बच्ची मनु के पिताजी को जाकर बताती है कि दादाजी, मनु बालकनी में कुछ कर रही है। तो ये लोग बालकनी की तरफ आने लगते हैं। यहाँ इस तरफ वासु बॉटल लेने के लिए जाता है और उसकी रस्सी टूटने वाली थी। तभी वहाँ पर बालकनी में उसके पिताजी पहुंच जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि वहाँ पर कोई है या नहीं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और मनु भी यहाँ पर नॉर्मल होने का नाटक करने लगती है। तभी दोस्तों, हम यहाँ पर वासु को ऊपर वाले बालकनी में लटका हुआ देखते हैं, जिससे कि उसके दोस्त सेंथिल ने रस्सी से पकड़ा हुआ था। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मनु अपने फ्रेंड के कहने पर किसी कपल को पार्सल देने के लिए जाती है। रास्ते में वासु उसे कहता है कि तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत थी। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्वार्थ के बिना नहीं हो सकता और जिसका भी ऐसा रिश्ता है वो सिर्फ एक दिखावा है। मनु कहती है कि तुम्हारे माता पिता का रिश्ता नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सभी रिश्ते खराब है। लाइफ के एंड तक एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद में ये लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दादाजी पार्सल लेकर मनु को थैंक यू भी नहीं कहते। वासु कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल की दुनिया में लोग ऐसे ही स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ से गुस्से से जाते वक्त मनु खिड़की से देखती है कि एक बूढ़े दादाजी अपने पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बर्थडे के लिए उन्होंने जो गिफ्ट मंगवाया था वो थे उनके लिए नकली दांत, और उनका ये हैप्पी और प्यारा सा रिश्ता देखकर मनु वासु से कहती है कि देखो, तुम जैसा कहते थे ना, यहाँ पर उसका उल्टा है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, इस दुनिया में प्यार के साथ भी लोग जी सकते हैं। और ये सब कुछ देखकर वासु तो चुप हो जाता है। खैर, अब उसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वासु यूरिन का सैंपल लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात एक नर्सिंग स्टाफ से होती है। उस बंदे का नाम होता है पांड्या। वो वासु से कहता है कि तुम्हारी बहन डॉक्टर है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड या फिर किसी और का क्या? अगर उन्हें भी इसी तरह का काम करवाना हो तो ये लो, ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल कर लेना। वासु कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पांड्या कहता है कि मुसीबत बताए थोड़ी आती है, कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, मुझे बाद में कॉल कर लेना। अब उसके बाद वहाँ पर नर्स आती है और यूरिन का सैंपल ले जाती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद में सेंथिल वहाँ पर आता है और वासु से कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वासु उसे कहता है हम रिजल्ट देखकर ही जाएंगे, रिजल्ट अगर निगेटिव आ गया तो हम दोनों की जिंदगी में टेंशन चली जाएगी। यार, ये रिजल्ट निगेटिव तो होगा ना? तो सेंथिल उसे कहता है कि हाँ भाई, तेरे लाइफ में सभी निगेटिव ही होगा। और अब उसके बाद वासु वहाँ पर बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे मनु के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद आते हैं, जब मनु पहली बार उसके घर पर खाना खाने के लिए आई थी। उसके बाद उन लोगों ने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। वो लोग मॉल में घूमने के लिए गए थे, घर पर एक साथ टाइम स्पेंड किया था। ये सारी बातें उसे याद आने लगती है। अब तभी वहाँ पर सेंथिल आता है और वो दोनों रिजल्ट देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर गीता उन्हें एक शॉकिंग बात बताती है कि मनु सचमुच में प्रेग्नेंट है। वासु ने उसे जो डेट बताई थी उसके हिसाब से 1 से 1.5 महीना हो सकता था, लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला है कि उसकी प्रेगनेंसी को 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। अब वासु अपनी बहन से इस प्रेगनेंसी को हटाने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन गीता उसे कहती है कि अब अबॉर्शन करना इम्पॉसिबल है। इस स्टेज पर बच्चा गिराने की कोशिश की तो लड़की की भी जान जा सकती है। ये बहुत ही बड़ा रिस्क है और मॉरली बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप भी। ये कोई दवाई नहीं है जिसे खाकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा तुम्हें होता तो तुम खुद ही इस ऑपरेशन के लिए मना कर देते। वासु, मैं कह रही हूँ तुम मनु से शादी कर लो, और ऐसा नहीं है तो मुझे एक कारण तो बताओ, एक प्रैक्टिकल कारण बताओ उसे शादी ना करने का। वासु कहता है कि बहुत सारे कारण हैं। गीता कहती है मैं बहुत सारे नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रीजन जानना चाहती हूँ। तो तभी सेंथिल गुस्से में कहता है कि उस लड़की की कल दूसरे लड़के के साथ मंगनी है, बस ये कारण काफी है।
अब ये बात सुनकर गीता कहती है कि बाप रे वासु, तुमने इस मामले को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें मनु के पिताजी के साथ सामने बैठकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, चाहे तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ। लेकिन वासु कहता है कि नहीं, तुम बस मुझे ये बताओ कि ये बच्चा अबॉर्ट करने के लिए तुम मेरी मदद करोगे या नहीं, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो फिर गीता उसे गुस्से से यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन आता है वहां पर जहाँ पर ये दोनों शूटिंग का गेम खेल रहे थे। और दोस्तों मनु ने गुस्से में कह दिया था कि हम इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। उसके बाद मनु वासु के घर पर जाती है, लेकिन वासु दरवाजा नहीं खोलता, उससे थोड़ी बहुत भी बातचीत नहीं करता। मनु वासु से बहुत ज्यादा माफी मांगती है, उससे बहुत बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वासु उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इसी तरह से अब 1 महीना बीत जाता है। इसी दौरान दोस्तों मनु एक शादी अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके साथ उसके पिताजी ने जिस लड़के के साथ मंगनी तय की थी वो लड़का भी मौजूद होता है। जब वासु को ये बात पता चलती है तो वो भी उस शादी में आकर हंगामा खड़ा करने लगता है। वो मनु से कहने लगता है कि हमारा ब्रेकअप हुए अभी तक 1 से 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और अभी से तुमने दूसरे लड़के के साथ घूमना भी शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मनु कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आने वाली थी, ये बात उस लड़के को भी पता नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उसे बता दिया, इसलिए वो यहाँ पर मेरे साथ आया है। वासु उसे कहता है कि अब तुम कितना झूठ बोलोगी। और ये बात सुनकर मनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने का कोई भी हक नहीं है। पिछले 1 महीने से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन तभी तो तुमने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और अब यहाँ पर आकर मुझ पर हक जता रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे ये मत करो वो मत करो, ऐसा तुम नहीं कह सकते। पिछले 1.5 साल से तुमने मुझे पहचाना ही कितना है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। चलो छोड़ो इस बात को, हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों वासु इतने पर भी नहीं रुकता। वो अगली रात उसके बिल्डिंग से ऊपर चढ़कर मनु के कमरे में पहुंच जाता है। ऊपर आते वक्त उसका शर्ट फट चुका था, इसलिए वो अपने शर्ट को निकाल देता है। इतने में ही मनु अपने बाथरूम से बाहर आती है। वो यहाँ पर वासु को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने ये शर्ट क्यों निकाला है। वासु उसे कहने लगता है कि तुम फॉरएवर लव की बात कर रही थी ना, तो फिर हमारा लव कहाँ चला गया। बताओ तुम उस लड़के के साथ कहाँ घूम रही थी, उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मनु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम अब मुझसे जेलस फील कर रहे हो। वासु कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि फॉरएवर लव जैसा कुछ नहीं होता और तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है जो मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूंगा। मनु कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें उस दिन डराने के लिए वो सब कुछ झूठ कहा था कि हम हमारे रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे लगा था कि तुम ये बात सुनकर मेरे पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात करोगे, लेकिन यहाँ पर तो हुआ उल्टा ही। इस तरह से ये दोनों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और तभी वो फिसल कर पलंग पर गिर जाते हैं। और दोस्तों उसी रात मनु का बर्थडे भी होता है, इसलिए उसकी फैमिली रात के 12 बजे उसे विश करने के लिए उसके कमरे में आती है और उन दोनों को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में देख लेती है। अब यहाँ पर उनके बीच कुछ कांड तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके घर वालों को लगता है कि उनके बीच सब कुछ हो चुका है। ये सब कुछ देखकर मनु के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वासु को उसकी हरकत के लिए बहुत ज्यादा डांटते भी है। वो उसके माता पिता के परवरिश पर भी सवाल उठाते हैं, जिस पर वासु भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपके घर पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ और ये सब कुछ सिर्फ मेरी मर्जी से नहीं है बल्कि आपकी बेटी की मर्जी से भी हुआ है। हमारे बीच में जो भी फिजिकल रिलेशनशिप बना है उसमें आपकी बेटी की भी मर्जी थी, इसलिए पहले आप अपने बेटी के परवरिश पर ध्यान दीजिए। ऐसा कहकर वो मनु को भी जलील करने लगता है, मतलब कि वो गुस्से में होता है, वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। यह सब कुछ सुनकर मनु उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे बीच जो कुछ भी थोड़ा सा बचा था वो भी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वासु उस कॉन्डम के पैकेट के पीछे जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ने लगता है, जिस पर बहुत ही स्मॉल सेंटेंस में लिखा होता है कि प्रेगनेंसी से 19.9% प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1% जो बचा था वो लाखों में एक आदमी के साथ ही होता है। और दोस्तों वो बदनसीब आदमी और कोई नहीं बल्कि वासु था। तभी यहाँ पर वासु को हॉस्पिटल में जो पांडा मिला था उसकी याद आती है। तो फिर क्या था, ये दोनों तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं और अबॉर्शन करवाने की प्रोसेस के लिए उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। यहाँ रात को हम देखते हैं कि मनु की बहन उसके पास आकर उसे समझाने लगती है कि रिलेशनशिप में ईगो लेकर आओगे तो तुम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम सभी बातों को भूलकर खुद उससे बात करो, उसे प्यार से समझाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगा। अब यही बात सोचकर मनु वासु को बच्चा ना गिराने की बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन कॉल करते ही वासु उसे कहता है कि मनु अबॉर्शन का इंतजाम हो चुका है, तुम बस रेडी रहना। ये बात सुनकर मनु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि आज नहीं, आज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये काम कल करते हैं, और फोन कट करके फुट फुट कर रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि रात को वासु और सेंथिल अपने बिल्डिंग में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह से सेंथिल की गर्लफ्रेंड उनके रूम में ही बंद थी। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर दरवाजा पीट रही होती है कि उसे कोई बाहर निकालेगा और उसकी आवाज सुनकर सोसाइटी के सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे।
अब ये दोनों अपने जेब में चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके पास चाबी नहीं थी। वो चाबी ले जाना ही भूल गए थे, लेकिन जाते वक्त सेंथिल ने बाहर से दरवाजा लॉक किया था। अब सेंथिल रिया को बताता है कि यहाँ दरवाजे के साइड में जो शू रैकेट रखा है, वहाँ एक जूते के अंदर चाबी रखी होगी। तो उसके थोड़ी देर बाद में रिया दरवाजा ओपन करती है। उसके बाद रिया गुस्से से कहती है कि मेरे पिताजी को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे घर पर आने से मना कर दिया है। आज से मैं यहीं पर रहूंगी। ये बात सुनकर सेंथिल उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आता हूँ। रिया कहती है कि देख लो, अगर तुम मेरे घर पर चलोगे तो तुम्हें मेरे पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात करनी होगी। तो सेंथिल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ हमारे बारे में बात कर लूंगा। और फिर वो वासु से कहता है कि चलो हम इसे उसके घर पर छोड़कर आते हैं। यहाँ पर वासु बालकनी में मौजूद होता है। तभी अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग से एक लड़का हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर वो तीनों ही उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, उस बच्चे की माँ प्रेग्नेंट होती है, जो कि बेहोश होकर फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके घर पर कोई भी बड़ा आदमी नहीं था जो उनकी मदद कर सके, इसलिए वासु तुरंत ही उस महिला को उठाकर अपने गाड़ी में बिठाता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वासु उस छोटे बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का नंबर क्या है? तो वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी नहीं है। फिर वासु उससे पूछता है कि तो तुम्हारे कोई रिलेटिव का नंबर बताओ, और वो बच्चा अपने दादा और दादी का नंबर बताता है। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि हॉस्पिटल में अभी तक डॉक्टर नहीं आई है। वासु वहाँ की नर्स को डांटने लगता है कि अगर टाइम पर डॉक्टर यहाँ पर नहीं आई और उस महिला को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतने में वहाँ पर डॉक्टर साहबा आ जाती है। अब दोस्तों, वासु जब उस डॉक्टर को देखता है तो वो डॉक्टर मैडम और कोई नहीं बल्कि वासु की माँ ही होती है। लेकिन उसकी माँ वासु को पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो तो जब वासु 5 साल का था तभी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके थोड़ी देर बाद में उस बच्चे के दादा दादी यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और फिर उस महिला का ट्रीटमेंट होने के बाद वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद दादी उस बच्चे को लेकर वासु के हाथ में दे देती है और उसे थैंक यू कहती है। अब उस बच्चे को देखकर वासु बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर उसे अपनी सारी गलतियां याद आती है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मनु उसे ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे बच्चा चाहिए। वो उन दोनों की प्यार की निशानी थी, जिससे कि उनका परिवार कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर वासु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत ही मनु के घर पर जाने के लिए निकलता है। अब यहाँ पर मनु के घर पर पहुँचते हुए सुबह हो जाती है और आज मनु के घर पर उसके एंगेजमेंट का प्रोग्राम होने वाला था। अब वासु को घर पर देखकर मनु के परिवार वाले उसे डांटने लगते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वासु उन सभी लोगों से माफी मांगता है। मनु भी वहाँ पर बाहर आती है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। अब यहाँ पर मनु बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो वासु से बात करना नहीं चाहती थी। इसी के साथ उसके घर वालों को ये भी बात पता चल जाती है कि मनु प्रेग्नेंट है। फिर वासु मनु के कमरे में जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि हम इस बच्चे को रख लेते हैं। मनु कहती है कि अच्छा, मतलब तुम कहोगे तो मैं इस बच्चे को रखूंगी, वरना तुम्हारे कहने पर मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। मतलब तुम्हारे लिए ऐसा कहना कितना आसान है। तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? नहीं, बस जब से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तब से तुम अपना ही दर्द सुनाते जा रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई और सभी औरतें ऐसी होती है। वासु कहता है कि मैं जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन इसी चक्कर में मैं कब तुम्हें अपने आप से दूर करने लगा ये मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मनु, मुझे माफ कर दो। मैं इस बच्चे और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, प्लीज मान जाओ। अब मनु के परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। वासु उनसे भी माफी मांगता है और मनु के साथ शादी करके हमेशा उसका साथ निभाने का वादा करता है। फिर मनु भी अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट करती है कि उनके इस रिश्ते के लिए मान जाए। और दोस्तों, फाइनली मनु का परिवार उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। इस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी सक्सेस हो जाती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।